राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो आपको महीने की चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बार सतयुग में एक सहस्त्र यज्ञ कराने वाला एक राजा था जिसका नाम राजा पृथु था। उसके राज्य में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने 4 पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ रहता था। उस ब्राह्मण दंपति की सबसे बड़े बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम उपासक थी। वह विवाह से पहले भी अपने माता पिता के घर में हर महीने की गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। तब एक दिन बड़ी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि हे सासू माँ, मैं विवाह से पहले भी मायके में हर महीने की चौथ का व्रत करती थी, अतः आप मुझे ससुराल में भी गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू की बात सुनकर सास ससुर बोले कि बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, तुम्हें यहाँ किस प्रकार का कष्ट है? तुम बड़ी ही समझदार हो। तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी 3 छोटी देवरानियों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा? बहू, हम निर्धन नहीं हैं, हमें किस चीज़ की कमी है जो हम व्रत उपवास करें? और कल्याणी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम व्रत उपवास करना चाहती हो? तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। और ये गणेश कौन है? हे कल्याणी, तुम्हें कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। इस तरह समय बीतने लगा। हर महीने की चौथ आती तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से व्रत करने की अनुमति मांगती और खूब अनुनय विनय करती, लेकिन सास ससुर ने उसे व्रत करने की इजाज़त नहीं दी। फिर बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ और समय बीतने लगा। तब बड़ी बहू का पुत्र जब विवाह लायक हो गया तो एक सुसंस्कृत लड़की से उसका विवाह भी निश्चित कर दिया। तब गणेश भगवान रुष्ट हो गए। बड़ी बहू के द्वारा व्रत बीच में ही छोड़ देने से गणेश भगवान ने बड़ी बहू के पुत्र के विवाह वाले दिन फेरों के बीच में से ही उसके पुत्र को गायब करवा दिया। इस घटना से विवाह मंडप में खलबली मच गई। वर पक्ष और वधु पक्ष के सभी लोग परेशान हो गए कि फेरों के बीच में से ही वर कहाँ चला गया। तब अधब्याही दुल्हन अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपने मुझे गणेश चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसीलिए ये अनहोनी घटना घटित हो गई। और ऐसा कहकर बड़े बेटे की बहू रोने लगी। बड़े बेटे की बहू के साथ नई अधब्याही दुल्हन भी रोने लगी। उन्हें रोता देखकर उनके सास ससुर भी खूब रोए और ब्राह्मण दंपति अपनी बड़ी बहू से बोले कि बहू, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। तुम जो चाहती हो वो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तब बड़ी बहू के साथ नई अधब्याही दुल्हन भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण उनके घर आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। सभी घर वाले पास ही के गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। घर पर अधब्याही नई दुल्हन अकेली थी। दुर्बल ब्राह्मण ने घर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई कि हे कल्याणी, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को भोजन और पीने को शीतल ठंडा जल मिलेगा? तब वह अधब्याही दुल्हन दरवाजे पर आई और ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली कि हे देव, आप घर में आइए। फिर उसने बैठने को आसन दिया और ब्राह्मण के चरण धोकर उस चरणामृत को उसने खुद के सिर के ऊपर छिड़का। तब उस नई अधब्याही दुल्हन ने ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराया, पूजा करी और ताड़ के पंखे से हवा करने लगी। तब ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और वे बोले कि हे कल्याणी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब अधब्याही नई दुल्हन समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, मेरी ही पूजा और व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए।
तब गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए। तब अधब्याही दुल्हन गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति से वापस मिलवा दीजिए और मेरे सास ससुर और दादा सास ससुर से जो गलती हो गई उसे क्षमा कीजिए। आप प्रसन्न हो जाइए, हम सभी आपका व्रत करेंगे और पूजा करेंगे। तब गणेश भगवान बोले कि हे कल्याणी, जैसे तेरे वचन सुंदर और सत्य हैं वैसे ही तेरा मन भी है, जो तुम चाहती हो वही होगा। तब अधब्याही दुल्हन को वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी अधब्याही दुल्हन का पति घर वापस आ गया। उसे घर आया देखकर उसके दादा दादी, माता पिता और उसकी दुल्हन बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब नई दुल्हन ने सबको गणेश भगवान के दर्शन देने वाली पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण दंपति और बड़े बेटा बहू और अधब्याही दुल्हन ने संकल्प लिया, अब से हम हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करेंगे। वो दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। तब फिर से वापस विवाह मंडप बनाया गया और बचे हुए फेरे पूरे करवाए गए। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करें और पूजन करें। इससे कुंवारों के ब्याह होते हैं, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, गरीबों को अन्न धन मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ का यह महात्म्य सुनता है, सुनाता है, उन्हें परम सिद्धियां प्राप्त होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।